इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक टूर गाइड को दिखाते हुए, जो कुछ लोगों को पैसे लेकर एक बहुत ही पुराना मेंशन दिखा रहा था। टूर गाइड सभी को बताता है कि इस जगह पर एक बहुत ही बड़े राजा रहा करते थे, लेकिन एक दिन राजा ने अपने महल के अंदर सारे नौकरों को मरा हुआ देखा, सिर्फ राजा की बेटी बची हुई थी। बाद में राजा को पता चला कि उन सारे नौकरों को और किसी ने नहीं बल्कि उसकी बेटी ने ही मारा है। अपनी बेटी की इस हरकत की सजा देने के लिए राजा ने उसे एक कमरे में हमेशा के लिए बंद कर दिया और आज पूरे 1000 साल बीतने के बाद भी उस कमरे में से लोगों को आवाजें आती हैं। टूर गाइड जब सभी को बता रहा था तब सामने रखी हुई मोमबत्ती अपने आप ही गिर गई। इन सारी चीजों से टूरिस्ट काफी ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें एहसास होने लगता है कि शायद राजा की बेटी की आत्मा अभी भी जिंदा है। अब उन सारे टूरिस्ट को अच्छे से बताकर पैसे लेने के बाद टूर गाइड वापस उस मेंशन में आ जाता है। बाद में पता चला कि वो मोमबत्ती गिराना टूर गाइड का ही प्लान था। वो तो इसी तरीके से टूरिस्ट को बेवकूफ बनाता और उनसे पैसे लेता। पर अब अचानक उस गाइड के सामने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना स्टार्ट हो गई। उस खुफिया कमरे का दरवाजा अचानक अपने आप ही ओपन होने लगता है और अब कोई अनजान चीज उस टूर गाइड को उठा कर पटकने लगी थी। वो गाइड अपने आप को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो घर में से बाहर ही नहीं निकल पाता और अब उस पैरानॉर्मल चीज ने गाइड को पकड़कर घर के अंदर ही हमेशा के लिए बंद कर दिया था। अब हमें दूसरी तरफ एरिन नाम की एक प्रोफेसर दिखाई जाती है। एरिन के टैलेंटेड होने के बावजूद भी उसके रिश्तेदार हमेशा उसे नीचा दिखाते रहते। एरिन भले ही एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का काम किया करती, लेकिन उसे अभी भी एक बहुत ही ज्यादा अच्छे जॉब की तलाश है। अब एरिन यहाँ स्टेज पर अपने प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही होती है, तभी यूनिवर्सिटी का एक सीनियर प्रोफेसर उसके पास आकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। प्रोफेसर एरिन से कह रहे थे कि तुमने जो फिक्शनल बुक लिखी है वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है, लेकिन एरिन शॉक हो जाती है क्योंकि उसने ऐसी कोई भी बुक नहीं लिखी थी। प्रोफेसर ने तो एरिन को वो फेमस बुक भी दिखाई जिसके ऊपर एरिन की फोटो भी छपी थी। एरिन तो उस बुक को इतने सालों बाद देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, क्योंकि ये बुक एरिन ने कई सालों पहले अपनी एक दोस्त एबी के साथ मिलकर लिखी थी। इस बुक के अंदर तो एरिन और एबी की इमेजिनरी और फिक्शनल कहानियां मौजूद थी, लेकिन एरिन ने एबी के साथ डिसाइड किया था कि वो सब ये बुक कभी भी पब्लिश नहीं करेंगे। लेकिन प्रोफेसर बता रहे थे कि अब ये बुक ऑनलाइन बिकना स्टार्ट हो चुकी है। एरिन भी ये सारी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुकी थी। चौंकाने वाली बात ये होती है कि इस बुक को सभी लोग बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे होते हैं। इन सारी चीजों के बारे में जल्द से जल्द पता करने के लिए एरिन अपनी दोस्त एबी के पास पहुंच जाती है। एबी ने तो अपने घर को एक एक्सपेरिमेंटल हाउस की तरह बना लिया था। उस घर में वो अपनी असिस्टेंट जूलिया के साथ तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किया करती। एरिन एबी से मिलकर सारी बातें पूछने लगी। एबी एरिन को समझा रही थी कि जो भी सारी चीजें हमने बचपन में इमेजिन की थी वो शायद अब जाकर सच हो सकती हैं, सिर्फ हमें उसे ढूंढना होगा। और इसीलिए एबी और जूलिया ने मिलकर ऐसे ऐसे गैजेट्स बनाए थे जिससे कि वो घोस्ट को देख सकें, क्योंकि भूतों को देखना वो भी उनकी बचपन की इमेजिनेशन थी। तब जाकर एरिन बताती है कि मेरे पास एक प्रोफेसर आए थे जो एक भूतिया मेंशन की बात कर रहे होते हैं। ये बात सुनकर एबी और जूलिया बहुत ही ज्यादा खुश हो गईं और उस मेंशन की तरफ जाने लगी। एबी को तो सिर्फ अपने बचपन की सारी इमेजिनेशन वाली चीजें प्रूव करनी थी कि ये सारी चीजें रियल में होती हैं। एरिन को भी अब ना चाहते हुए भी जूलिया और एबी के पीछे जाना पड़ता है। वो तीनों तो टूर गाइड से मिल रहे थे जो अब उस मेंशन में जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसके ऊपर कल रात किसी पैरानॉर्मल चीज ने हमला कर दिया था। एबी तो अब अपने बनाए गए अजीब तरीके के गैजेट को लेकर मेंशन के अंदर घूमने लग जाती है। वहीं जूलिया अपने हाथ में कैमरा लेकर सारी चीजें रिकॉर्ड कर रही थी। लेकिन एरिन तो ये सारी चीजों को एकदम बकवास समझ रही होती है। बहुत देर तक उस भूतिया मेंशन में घूमने के बाद भी उन्हें कुछ मिला नहीं होता। तभी अचानक एबी का वो गैजेट अपने आप ही तेजी से घूमने लगता है। वो तीनों जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो बेसमेंट का दरवाजा खोलकर राजा की वो बेटी बाहर निकल रही थी, जो कि एक बहुत ही खतरनाक घोस्ट बन चुकी होती है। राजा की बेटी ने तो अब अपने मुंह से ग्रीन कलर का सब्सटेंट एरिन के ऊपर गिरा दिया था। ये सारी चीजें तो लगातार एबी रिकॉर्ड कर रही थी सबूत के तौर पर। अब वो घोस्ट बाहर की तरफ भागकर कहीं गायब हो गई। एबी और जूलिया बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि आखिरकार उन्हें एक घोस्ट देखने मिला। एरिन की वो पूरी वीडियो फुटेज ऑनलाइन अपलोड कर दी गई थी, लेकिन बहुत सारे ऑडियंस का मानना था कि ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड हैं। एरिन के सीनियर प्रोफेसर को जब इस वीडियो के बारे में पता चला तब वो समझ रहे थे कि एरिन पूरी तरीके से पागल हो चुकी है और अब इन्हीं रीजंस की वजह से एरिन को जॉब से निकाल दिया जाता है। उसके पास तो अब कोई भी ऑप्शन नहीं था जूलिया और एबी के पास वापस जाने के सिवाय।
हालांकि एरिन उन दोनों के ऊपर गुस्सा हो रही थी, लेकिन एबी का मानना था कि अगर एक घोस्ट मौजूद है तो उसके ही जैसी और भी कई सारी अनोखी चीजें मौजूद हो सकती हैं। इसीलिए एबी और जूलिया को अपने सारे गैजेट्स एडवांस करके एक बड़ी जगह बनानी पड़ेगी, इसीलिए उन्हें फंडिंग की जरूरत होगी। लेकिन हर जगह से अपनी रिसर्च के लिए फंडिंग मांगने के बाद भी उन तीनों को निराशा ही मिलती थी। कोई भी उनके पैरानॉर्मल एक्टिविटी के रिसर्च पर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी ही नहीं होता। अब हमें यहाँ रेलवे स्टेशन पे रोमन नाम का एक आदमी दिखाया जा रहा था। रोमन तो रेलवे स्टेशन पर मौजूद पैटी नाम की एक फीमेल ऑफिसर से जाकर कुछ बात करने लगा था। वो पैटी से कहता है कि ये पूरी दुनिया जल्द से जल्द खत्म होने वाली है, इसीलिए तुम अपने आखिरी समय में जो अच्छी चीजें करना चाहो वो कर सकती हो। ऐसा कहकर रोमन तुरंत ही वहाँ से चला गया। पैटी तो इन सारी बातों को अच्छे से समझ ही नहीं पाती, इसीलिए अब उसने सेफ्टी के लिए सीसीटीवी कैमरा की मदद से रोमन का पीछा करना स्टार्ट कर दिया। रोमन तो डायरेक्टली रेलवे ट्रैक पर चला जाता है, जहां कुछ ही देर के अंदर अंदर ट्रेन आने वाली थी। पैटी भी अब तुरंत ही रेलवे ट्रैक पर जाकर रोमन की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ देर बाद ही रोमन एक कोने में जाकर छुप गया था। पैटी को तो अचानक रेलवे ट्रैक के पास कुछ अजीब सी चीज महसूस हो रही थी। तुरंत ही पैटी के सामने एक बहुत ही खतरनाक घोस्ट आ जाता है। उस घोस्ट को देखकर पता नहीं क्यों रोमन खुश हो रहा था, लेकिन पैटी बहुत ही ज्यादा डरकर वहां से भाग जाती है। अब हमें रोमन के बारे में पता चला कि वो रेस्टोरेंट में एक वेटर का काम किया करता था, लेकिन रोमन की तो एक छोटी सी रिसर्च लैब होती है जहाँ पर वो भूतों के बारे में रिसर्च किया करता था। रोमन का भी मानना होता है कि घोस्ट जैसी चीजें हमारी दुनिया में मौजूद हैं, सिर्फ उन्हें इंसानी दुनिया में लाने के लिए कोई तरीका चाहिए था। रोमन ने तो बहुत सारे घोस्ट को अपनी दुनिया में लाने की तरकीब सोच कर रखी थी। अब यहाँ एरिन, एबी और जूली लगातार कोशिश कर रहे होते हैं कि उन्हें एक बड़ी सी जगह मिल जाए जहाँ पर वो तीनों अपना एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाकर एक कंपनी खोल सकें जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च करती थी। बजट कम होने के कारण बड़ी मुश्किल के बाद उन तीनों को एक छोटा कमरा मिल भी जाता है। फिलहाल के लिए वो तीनों बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें एक्सपेरिमेंट की जगह मिल ही गई। अब यहाँ एबी डिसाइड करती है कि वो अपने एक्सपेरिमेंट के छोटे मोटे काम के लिए किसी आदमी को हायर करेंगे। थोड़ा सर्च करने पर ही उन्हें केविन नाम का एक आदमी मिल भी जाता है। हमें पता है कि रियलिटी में केविन कौन है। केविन का दिमाग थोड़ा सा कम होता है, लेकिन हमें पता है कि केविन असलियत में कौन है। एरिन और एबी ने तो अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर काम करने वाली कंपनी के एडवर्टाइजमेंट चालू कर दिए थे, जिससे कि कुछ ही देर के अंदर उनके पास पहला कस्टमर आ जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि पैटी थी, जो एबी और एरिन को उनकी रेलवे ट्रैक पर हो रही पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में बता रही होती है। पैटी ने तो साफ साफ कह दिया था कि मैंने रेलवे ट्रैक पर एक खतरनाक घोस्ट को देखा है। इसी बारे में पता लगाने के लिए एरिन और एबी अपनी पूरी टीम के साथ रेलवे ट्रैक पर चले जाते हैं। थोड़ी देर में ही उन तीनों को अपने सामने वही खतरनाक घोस्ट दिखाई देता है। वो घोस्ट दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। जूलिया ने तो घोस्ट को पकड़ने के लिए बनाए गए एक गैजेट को एरिन के हाथ में दे दिया होता है, जिससे कि एरिन तुरंत ही चालू करके उस घोस्ट के ऊपर मार रही थी। ये कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाले एडवांस गैजेट होते हैं जो भूतों को कंट्रोल करते थे। अब उस गैजेट की मदद से घोस्ट उनके कंट्रोल में तो आ जाता है, लेकिन कुछ ही देर में वहाँ एक ट्रेन आने की वजह से वो घोस्ट तो मौका देखकर भागने में कामयाब हो गया था। पर एटलीस्ट जूलिया, एबी और एरिन को इन सारे घोस्ट के बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिली। वो तीनों तो उसी हिसाब से अपने गैजेट्स को अपग्रेड करने लग जाते हैं। अब पैटी उन तीनों के पास आकर कह रही थी कि मेरा भी बचपन से सपना था कि मैं भूतों को देखूं और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूं। इसीलिए अब पैटी उन तीनों के ग्रुप में शामिल हो जाती है। पैटी ने तो ये भी कहा कि तुम सब नए नए गैजेट्स रखने के लिए मेरी कार का यूज कर सकते हो, जिससे कि काफी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता था। एरिन की टीम भी इस मदद से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हमें अब यहाँ रोमन दिखाया जा रहा था, जिसके घर के आसपास के लोगों पर कुछ घोस्ट ने हमला कर दिया होता है। उनमें से एक घोस्ट तो पास वाली औरत के अंदर चला गया था, लेकिन रोमन उन लोगों को इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताता। इसके बाद जब रोमन अपने घर के अंदर आया तो मिरर्स के अंदर काफी सारे घोस्ट कैद करके रखे हुए थे। दरअसल रोमन अलग अलग टाइप के घोस्ट को पकड़कर उनके ऊपर रिसर्च किया करता। वहाँ जूलिया और एबी लगातार अपने सारे गैजेट्स को अपग्रेड करते जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आगे चलकर और भी खतरनाक घोस्ट से उनका सामना हो सकता था। पर अब इन चारों के बारे में पूरी दुनिया को पता चल चुका था। लेकिन क्रिटिक्स इन सभी का विरोध करते हुए कहते हैं कि ये सारी लेडीज पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का बहाना दिखाकर फेमस होना चाहती हैं, यानी कि ये पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड है और घोस्ट जैसी कोई चीज ही नहीं होती। हालांकि एरिन, एबी और उसकी पूरी टीम ने इस न्यूज पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम पर लग गए। उन चारों के पास अब उनका एक नया कस्टमर, जो कि एक होटल का मैनेजर था, वो आ जाता है। उसने बताया कि मेरे होटल के रूम में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस की गई हैं। इसीलिए अब एबी और एरिन की पूरी टीम नया कॉस्ट्यूम पहनकर उस होटल के अंदर चली गई थी।
पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाले कमरे में जाने के बाद ही एक स्टैचू उनका पीछा करने लग जाता है। पैटी तो भागकर उन सभी के पास आ गई थी, लेकिन स्टैचू जिसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं होती वो एकदम डरावनी तरीके से वहां आ जाता है। अब वो चारों लेडीज एक लाइन में आकर अपने बूस्टर को फायर करने लगी, जो कि उस स्टैचू को जाकर डायरेक्टली जकड़ने लगता है। एक साथ हमला करने के कारण कुछ देर में ही स्टैचू के अंदर जो घोस्ट मौजूद था वो बाहर निकल गया होता है। वो तो एक उड़ने वाला बहुत ही खतरनाक ड्रैगन घोस्ट था, और वो तो अब डायरेक्टली उड़ते हुए उस जगह चला जाता है जहाँ पर एक बड़ा सा कॉन्सर्ट चालू था। सभी लोग तो एकदम से एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही देर में उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। वहाँ मौजूद सारे लोग तो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक ठीक ऊपर वो सभी लोग पहली बार घोस्ट को देखते हैं। हालांकि उस उड़ने वाले ड्रैगन घोस्ट ने पैटी को पकड़ लिया था, लेकिन एरिन और जूलिया लगातार अपने गैजेट की मदद से घोस्ट पर फायर करते जा रहे थे, जिससे कि कुछ ही देर के अंदर वो उसे काबू कर लेते हैं और एक जार के अंदर बंद कर देते हैं। अच्छी बात ये थी कि ये पूरा का पूरा इंसिडेंट वहां मौजूद सभी लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, जिससे कि उन चारों लेडीज की सभी लोग बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लग जाते हैं। अब तो कई सारी जनता एबी और एरिन की इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और घोस्ट की कहानियों के ऊपर भरोसा करने लग गए थे। चौंकाने वाली बात होती है कि एरिन और एबी के पास वही क्रिटिक आता है जो कि इन सभी को झूठ कह रहा था। वो क्रिटिक तो सिंपली इतना कहता है कि मुझे तुम ये भरोसा दिला दो कि घोस्ट होते हैं कि नहीं। क्रिटिक तो इतना कहता है कि मुझे तुम लोग एक सबूत दिखा दो कि घोस्ट होते हैं कि नहीं। हालांकि एरिन बता रही थी कि हमने बड़ी मुश्किल से इस उड़ने वाले घोस्ट को पकड़ा है, अगर हम इसे ओपन कर देंगे तो इसे पकड़ना नामुमकिन होगा। लेकिन यहाँ एबी चाहती थी कि सारी दुनिया के सामने उनकी सच्चाई आए और जो भी क्रिटिक्स उनके अगेंस्ट खड़े थे उन्हें भी सबूत का पता चले। मजबूरी के कारण उन सभी को पकड़े गए घोस्ट को आजाद करना पड़ता है। जार ओपन करने पर वो उड़ने वाला खतरनाक घोस्ट बाहर निकलता है और उस क्रिटिक को धक्का देते हुए खिड़की से कूद जाता है। वो घोस्ट तो हमेशा के लिए गायब हो चुका था, लेकिन क्रिटिक की गिरने की वजह से काफी बुरी हालत हो जाती है। बहुत सारे लोग अब वहाँ पर जमा हो गए थे, लेकिन कुछ ही देर में वहाँ मेयर के 2 आदमी आ जाते हैं। उन लोगों ने तो एरिन और एबी की टीम को अपने साथ ले लिया, जो कि मेयर के पास लेकर जा रहे थे। मेयर अब उन चारों को कह रहे होते हैं कि तुम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को सॉल्व करने के लिए अच्छे काम तो कर रहे हो, लेकिन ये चीजें सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए की जा रही थी। एरिन मेयर से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि वो चारों अपनी जान लगाकर लोगों की मदद कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें अप्रिशिएट करने के बजाय ये उनसे कंप्लेन कर रहे हैं। यहाँ सच्चाई वाली बात ये थी कि मेयर बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इन चारों को ज्यादा अटेंशन मिले, क्योंकि इससे तो शहर में मेयर की कुछ वैल्यू ही नहीं रहेगी। इसीलिए मेयर ने उन चारों लेडीज को धमकाते हुए कह दिया कि तुम जो काम कर रही हो वो पूरी तरीके से इलीगल है, और अगर तुम चारों ने ये काम जल्द से जल्द बंद नहीं किया तो तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। हालांकि मेयर के धमकाने के बावजूद भी उन चारों ने डिसाइड किया कि वो अपना काम सीक्रेटली करते रहेंगे। मेयर के असिस्टेंट ने तो मीडिया और रिपोर्टर्स के सामने ये बता दिया होता है कि वो चारों लड़कियां पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और घोस्ट दिखाने का सिर्फ एक नाटक कर रही थी, और ये एक पब्लिसिटी स्टंट होता है। घोस्ट जैसी इस दुनिया में कोई चीज ही नहीं होती। लेकिन एबी और एरिन को इन सारी चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। एबी तो शहर का एक मैप लेकर बैठ जाती है, जो उस जगह पर क्रॉस करते जा रही थी जहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज अब तक हो चुकी हैं। उन सारी जगहों की एक अच्छे से प्लानिंग करने के बाद उन्हें क्रॉस वे मिलता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट था। अपनी थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद एरिन और एबी को ये अंदाजा हो जाता है कि इसी रेस्टोरेंट के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने वाले सारी घोस्ट जमा होने वाले हैं। उनके एक साथ आने पर बहुत सारी एनर्जी जनरेट हो सकती थी और इससे दूसरे यूनिवर्स का एक पोर्टल भी ओपन हो जाएगा। इसीलिए अब एरिन और एबी की टीम को किसी भी तरीके से सारे घोस्ट को रोकना होगा। वो तो उस जगह पर जाकर अपना फुल प्रूफ प्लान बनाने लग जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में ही एक चैम्बर में जाने के बाद उनका सामना रोमन से हो जाता है। रोमन उन चारों लेडीज को समझा रहा था कि तुम जो करना चाहती हो मुझे वो पता है, और मैंने तो तुम सभी की आइडियाज की मदद से एक ऐसा मशीन जनरेट कर ली है जो कि दूसरे यूनिवर्स का पोर्टल ओपन कर देगा। एबी और एरिन को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि अगर दूसरे यूनिवर्स का पोर्टल ओपन हुआ तो सारी बुरी आत्माएं और घोस्ट हमारी दुनिया में आ जाएंगे। इसीलिए वो सब रोमन को कह रहे होते हैं कि तुम प्लीज ऐसा मत करो। रोमन ने तो पता नहीं क्यों हंसते हुए अपने आप को इलेक्ट्रिसिटी का झटका देकर वहीं पर मार दिया था, पर आखिरकार रोमन ने ऐसा क्यों किया किसी को भी नहीं पता। एरिन और एबी को तो अपनी वही पुरानी किताब
जिसके अंदर इमेजिनरी और फिक्शन कहानियां थी वो वहाँ पर पड़ी हुई मिली थी। लेकिन किताब और रोमन का क्या संबंध है ये तो एक रहस्य बन चुका था। अब उस जगह पर सारे पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं जिन्होंने एरिन और एबी की पूरी टीम को पकड़ लिया था। मेयर की असिस्टेंट कह रही थी कि तुम सभी को झूठ मूठ का गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि मेयर खुद इन सारी चीजों का क्रेडिट लेना चाहते थे। एरिन और एबी की पूरी टीम को खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। एक रैंडम आदमी तो मोबाइल लेकर एरिन की वीडियो बनाते हुए कह रहा था कि तुम ही हो जो सभी को झूठ बोल रही हो कि घोस्ट होते हैं। एरिन को तो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसीलिए उसने तुरंत ही पंच मारकर उस आदमी का नाक ही तोड़ दिया। पर अगले दिन ये खबर न्यूज के फ्रंट पेज पर होती है, यानी कि एरिन नाकामयाब होने के साथ साथ पूरी तरीके से बदनाम भी हो चुकी थी। एरिन तो गुस्से में आकर अपने दोस्तों से कह रही होती है कि हमें ये काम हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सभी लोग हमारे अगेंस्ट होकर हमें गलत मानते हैं। इस बात से पूरी टीम काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी। एरिन तो कमरे में आकर अपनी वही किताब पढ़ रही होती है जो कि उसे रोमन के यहाँ से मिली थी, पर थोड़ी देर में उसे पेजेस पर कुछ अजीब तरीके का लिखा हुआ दिखाई देता है जो और किसी ने नहीं बल्कि रोमन ने लिखा था। अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद एरिन को सारी प्लानिंग के बारे में पता चल गया होता है। दरअसल रोमन आत्माओं की उस दूसरे दुनिया के पोर्टल को ओपन करना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी बुरी तरीके से जान ले ली ताकि मरने के बाद वो एक खतरनाक घोस्ट बन सके। लेकिन शायद अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी होती है। एबी जब वॉशरूम में गई तब अजीब सी चीज वॉश बेसिन में से बाहर निकल रही होती है। ये रोमन की एक बहुत ही खतरनाक आत्मा थी जो अब एबी के बॉडी में चली गई होती है। कुछ ही देर में तो एबी के बॉडी पार्ट्स में से ग्रीन कलर का लिक्विड बाहर आने लगा। एरिन तो उन सभी को सच्चाई बताने के लिए कॉल कर रही होती है, लेकिन उसका कोई जवाब ही नहीं देता। पैटी और जूलिया तो एबी का वेट कर रहे थे जो काफी देर से वॉशरूम के अंदर बंद थी। लेकिन एबी जब बाहर आती है तब उसका बिहेवियर काफी ज्यादा चेंज हो चुका था। वो तो लोहे की रॉड लेकर सारे गैजेट्स को तोड़ने लग गई थी। जूलिया एबी को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन एबी के बॉडी में रोमन की आत्मा मौजूद थी, इसीलिए उसने जूलिया का गला पकड़ लिया और उसे खिड़की से बाहर फेंकने चली गई। लेकिन वो ऐसा कर पाती इससे पहले पैटी जाकर डायरेक्टली जूलिया को बचा लेती है। एबी के अंदर मौजूद रोमन की आत्मा ने तो अपना सर एकदम टेढ़ा कर लिया था, जिससे कि पैटी समझ गई कि इसके अंदर कोई बुरी आत्मा मौजूद है। पैटी ने तो एबी को खींचकर जोरदार तमाचा मारा, जिससे कि रोमन की आत्मा उसके बॉडी में से निकलकर बाहर चली गई थी। लेकिन रोमन की आत्मा नीचे खड़े हुए केविन के बॉडी में चली गई। ये बात अभी तक किसी को पता नहीं होती। एरिन को खतरे का अंदाजा हो चुका था, इसीलिए वो डायरेक्टली मेयर के पास जाकर उसे सब कुछ बताती है। लेकिन मेयर तो अभी भी एरिन के ऊपर भरोसा ही नहीं करते। एरिन तो लगातार कह रही थी कि पूरे शहर को खाली कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ बहुत ही खतरनाक आत्माएं और घोस्ट आने वाले हैं। पर मेयर के सारे लोग एरिन की बातों को मजाक समझ रहे थे। वहाँ रोमन की आत्मा जो अब केविन के बॉडी में मौजूद थी, वो अपने कमरे में मौजूद मशीन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि मिरर के अंदर मौजूद सारी घोस्ट और आत्माएं आजाद होकर वहाँ घूमने लग जाती हैं। उनकी एनर्जी एक साथ कंबाइन होने के कारण वहाँ पर दूसरी दुनिया का एक पोर्टल ओपन हो गया था। और अब देखते ही देखते शहर के अंदर कई सारी बुरी आत्माएं और घोस्ट आजाद हो जाते हैं। पैटी, एबी और जूलिया तुरंत ही अपने गैजेट्स लेकर उन घोस्ट को मारने के लिए निकल आए थे। पर अब ये खतरनाक घोस्ट पूरे शहर में फैल चुके होते हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे। रोमन ने तो एबी की पूरी टीम को खत्म करने के लिए बड़े बड़े गुब्बारों के अंदर आत्माएं भर कर डाल दी थी। लेकिन पैटी, एबी और जूलिया लगातार अपने गैजेट की मदद से उन सारे आत्माओं से लड़ाई करते जा रहे थे। लेकिन पैटी, एबी और जूलिया लगातार अपने गैजेट्स की मदद से उन घोस्ट से लड़ाई करते जा रहे थे। थोड़ी देर में मदद करने के लिए वहाँ एरिन भी आ जाती है। पर अब उन आत्माओं की वजह से इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट हो चुकी थी कि जमीन के अंदर वो पोर्टल ओपन होने लगा। केविन, जिसके बॉडी में रोमन की आत्मा थी, वो तो सभी के सामने आ जाता है और अपने काले जादू की मदद से वहाँ मौजूद सारी की सारी जनता को स्टॉप कर देता है। उनमें से तो कोई भी अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। एरिन और एबी की टीम केविन के पास आकर रोमन की आत्मा से कह रही थी कि तुम केविन की बॉडी को छोड़ दो, पर रोमन की बुरी आत्मा कह रही थी कि केविन की बॉडी काफी ज्यादा ताकतवर है और मैं इसे कभी छोड़ने नहीं वाला। लेकिन पैटी रोमन को थोड़ा सा गुस्सा दिलाती है कि तुम केविन की बॉडी के बिना कुछ भी नहीं हो। इसीलिए अब रोमन की आत्मा ने गुस्से में आकर केविन की बॉडी को छोड़ दिया और खुद ही एक बहुत ही बड़ी शैतान में कन्वर्ट होने लगा। एबी और एरिन केविन को बचाकर वहां से भागने लगे। रोमन तो अपने आप को काली शक्तियों की मदद से व्हाइट कलर के एक बहुत ही बड़े जाइंट में कन्वर्ट होने लग जाता है। मॉन्स्टर का साइज इतना बड़ा था कि वो एक एक बिल्डिंग को धाराशाही कर दे रहा होता है। अब यहाँ एबी और एरिन ने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि वो अपने बस्टर्स की पावर कंबाइन करके अगर पोर्टल के अंदर मारेंगे तो रिवर्स फायर होने के कारण वो पोर्टल बंद हो सकता था। पर उन चारों की वेपन्स के पावर कंबाइन करने के बावजूद भी वो इतनी काफी नहीं होती। एरिन की नजर तभी अपनी कार के ऊपर जाती है जिसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखे हुए थे।
एरिन ने तुरंत ही अपने साथियों को कहा कि अगर हम उस न्यूक्लियर बॉम्ब और अपने बस्टर्स की पावर कंबाइन करके उस पोर्टल में मारे तो पोर्टल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता था। उन सभी को एरिन का प्लान काफी अच्छा लगता है, इसीलिए उन लोगों ने अपनी न्यूक्लियर बॉम्ब वाली कार को इकट्ठा किया और फायर करने के साथ साथ उसे पोर्टल के अंदर ही ब्लास्ट कर दिया। ये तरीका तो थोड़ी देर के अंदर ही कामयाब होने लग जाता है, क्योंकि रिवर्स एनर्जी का पावर काफी ज्यादा होने के कारण वो पोर्टल बंद होने लगा था। रोमन की बुरी आत्मा भी अब काफी ज्यादा कमजोर होने लग जाती है, लेकिन रोमन का घोस्ट उस बड़े से पोर्टल में वापस जाने से पहले एबी को अपने साथ पकड़ लेता है। एरिन बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी प्यारी दोस्त इस तरीके से मर जाए, इसलिए उसने अपने कमर में एक रस्सी बांधी और डायरेक्टली उस पोर्टल के अंदर कूद गई। रोमन की आत्मा ने तो एबी को जकड़ कर रखा था, इसीलिए अब एरिन ने लगातार उसके हाथों पर फायर किया, जिससे कि एबी छूट जाती है। रोमन की वो जाइंट आत्मा पोर्टल के अंदर चली गई थी, जिसके बाद एरिन ने तुरंत ही एबी को पकड़ लिया और पोर्टल के बाहर लेकर आ गई। पोर्टल बंद होते ही वहाँ पर जितनी भी सारी तबाहियां हुई थी पूरी ठीक हो जाती हैं। अब सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद भी मेयर सभी को यही कह रहे होते हैं कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट था, यानी कि घोस्ट जैसी चीज कोई होती ही नहीं। लेकिन जो भी लोग उस बड़ी सी घटना के समय वहाँ मौजूद थे उन्हें तो रियलिटी दिख ही चुकी होती है। अगर एरिन, एबी, पैटी और जूलिया वहाँ पर नहीं होते तो पूरी दुनिया खत्म ही हो जाती है। वो चारों तो रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो अपना साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आगे जितनी भी मुश्किलें आए वो चारों एक टीम के साथ उनका मुकाबला करेंगे, और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।